अब जो अपनी एनसीईआरटी बुक वाली जो सिलेबस है ना, उस बुक में यहाँ पर क्रोमियम पर चार्ज जो है वो +1 दे रखा है। ऐसे ही कुछ तुम्हारा डाउट था कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर या ऑक्सीकरण अवस्था बुक में 1 दे रखी है ना। तो यहाँ देखो क्या होगा, तुम खुद से सॉल्व कर लो, बुक में करेक्शन होगा अगर यहाँ पे 1 दे रखा है तो। क्रोमियम पर चार्ज कितना होगा x, क्योंकि हमें पता लगानी है। PPH3, जैसे मान लो ये PH3 है, ठीक है, और P ने कितने बंध बनाए 3। फॉस्फोरस के पास होता कितना है 15, 2 8 5, 5 में से 3 ने बंध बनाए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि एक लोन पेयर, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, PPH3 इन्होंने क्या किया है, मैंने लिखवा रखा है लिगेंड वाले टॉपिक में, H को हटाकर क्या लगाया है, PH लगा दिया, H को हटा दिया और PH लगा दिए कितने 3। तो पहले 3 बंध हाइड्रोजन के साथ थे, अब 3 बंध किसके साथ हैं, PH। PH क्या होता है, PH ये होता है, मैंने बताया था तुम्हें, ऐसे बेंजीन रिंग होती है और इसको बोलते हैं हम फिनाइल, फेनिल बोलते हैं, इंग्लिश में फिनाइल बोलते हैं, फेनिल। और फेनिल को कैसे लिखते हैं, PH से। क्या किया इन्होंने, हाइड्रोजन को हटाया, किसको लगा दिया, PH को। पहले 3 बंध हाइड्रोजन से बन रहे थे, अब 3 बॉन्ड किससे बन रहे हैं, PH से बन रहे हैं। तो बात तो सेम है, सही है ना। इसका मतलब इसके पास कोई भी क्या नहीं है, ना तो प्लस और ना ही क्या है माइनस। कितना आने वाला है इस पर, 0। ये हो गया यहाँ पर 0। CO की बात करो, CO बता रखा है मैंने, कितना आता है उस पर 0, तो इस पर भी 0। इक्वल्स टू पूरे पे सॉल्व करो, कितना आएगा 0। तो इस क्रोमियम पर अगर मैं बात करूँ किसकी, चार्ज की, आवेश की, ऑक्सीकरण अंक की, कितना आएगा 0, ठीक है। इतना तुम्हारा डाउट क्या था, डाउट ये था कि बुक में क्रोमियम पर चार्ज 1 दे रखा है या 2 दे रखा है, तो इस पर चार्ज 0 आएगा, ठीक है। एक डाउट तो तुम्हारा ये था, लेकिन इसी को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। इस यौगिक का नाम बताओ, ये धातु, ये लिगेंड और ये भी क्या है लिगेंड, किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो अब या तो हम PPH3 का नाम लिखेंगे या फिर किसका लिखेंगे, CO का। किसका नाम लिखेंगे, देखो CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल। कार्बोनिल किससे स्टार्ट होता है, C से। और PPH3 का नाम क्या है, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। देखो इसका नाम होता है फॉस्फीन। H को हटा के क्या लगा दिया, PH। कितने लगाए हैं, 3। ट्राई फेनिल फॉस्फीन, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, T से। अब बताओ किसका नाम लिखोगे, कार्बोनिल का लिखोगे या ट्राई फेनिल फॉस्फीन का, कार्बोनिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, पेंटा कार्बोनिल ट्राई फेनिल फॉस्फीन क्रोमियम, ठीक है। लिखूँ क्या एक बार, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल ट्राई फेनिल, और फॉस्फीन शायद ना दिखे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉस्फीन, ठीक है। तुम्हें एक साथ ही लिखना है और चार्ज कितना आएगा इस पर 0, ठीक है। बोल देती हूँ एक बार, पेंटा कार्बोनिल ट्राई फेनिल फॉस्फीन, और ये कितना हो गया 0। अब इसकी बात करो, इसमें इसको मैंने बता दिया तुम्हें पहले ही, ध्यान करो, इसका 3 यहाँ आएगा, इसका 4 यहाँ आएगा। तुम्हारा डाउट क्या था, तुम्हारा डाउट ये था, मैंने इस पर लिखा था कि यहाँ पर ये भी आयरन है और ये भी क्या है, आयरन है, मतलब Fe दोनों सेम है, तो हमें दोनों का ऑक्सीकरण लिखना पड़ेगा, इस वाले Fe का भी और इस वाले Fe का भी। इस वाले Fe पर क्या लिखा था हमने, आयरन, धनायन को पहले लिखते हैं आयरन। बताओ कितना आवेश आया था, ये वाला 3 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा। इस वाले आयरन पर कितना लिखा था हमने, 3, सही है ना। और फिर हमने क्या लिखा था, हेक्सा साइनोफेरेट, हेक्सा साइनोफेरेट, यही लिखा था, यहाँ पर आ गया था, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रही क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। अब देखो यहाँ पर बुक्स में क्या दे रखा है, आयरन 3, हमें पता है कि Fe पर 2 आवेश होते हैं, एक तो +2 हो सकता है और एक कौन सा होता है, +3। अगर +2 है तो हम क्या बोलते हैं, फेरस, और अगर +3 है तो फेरिक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो मैं एक बार नाम लिखती हूँ पूरा,
आयरन थर्ड, इसका नाम मैंने पहले बता दिया, हेक्सासाइनोफेरेट। लिख देती हूँ एक बार, हेक्सासाइनोफेरेट, और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, दिख रहा है ना, हेक्सासाइनोफेरेट। और इस आयरन थर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, इस आयरन थर्ड को हम क्या बोलते हैं, फेरिक। तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ऐसे पढ़ा है तो भी ठीक है, ऐसे लिखा है तुमने तो भी ठीक है। आयरन थर्ड, अब 3 मत लिखना क्योंकि +3 को ही तो हम क्या बोलते हैं, फेरिक, तो हेक्सासाइनोफेरेट। अगर तुमने वहाँ पर ये नहीं लिखा है तो कर लेना ऐड, इसको भी लिख लो वहीं पर, दोनों सही है। आयरन थर्ड को हम फेरिक भी बोलते हैं, कर लो, इसको भी कर लो। ये तुम्हारे डाउट थे, हाँ भाई, ठीक है क्या? हाँ दीपिका, आ गया, क्लियर है, ठीक है। हाँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो भाई, तुम्हारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है, ग्रुप में हो, ग्रुप में मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, यूट्यूब पे कर दो, कैसे भी कर लो, कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो, ठीक है, ओके। इसको लिख लिया, अब हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट कल वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था समाव्यवस्था। एक काम करते हैं, तुम्हारा लोड थोड़ा कम कर देते हैं, हटा दो भाई, इसको लिख लिया, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से और अपने टॉपिक पर आते हैं। ध्यान करो अपने टॉपिक को कि हम क्या पढ़ रहे थे, समाव्यवस्था। और इस समाव्यवस्था में बात करें तो हमने 2 प्रकार की देखी थी, एक तो संरचनात्मक और दूसरी कौन सी थी, त्रिविम। फिर बात करते हैं संरचनात्मक की, तो संरचनात्मक तो हमने पढ़ लिया था, कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की, ठीक है, और उसका रिवीजन भी कर लिया था, 6 प्रकार की होती थी, पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं त्रिविम समाव्यवस्था। और त्रिविम समाव्यवस्था कितने प्रकार की, 2, एक तो कौन सी है, ज्यामिति, और दूसरी कौन सी है, प्रकाशिक। प्रकाशिक समाव्यवस्था का ही दूसरा नाम क्या है, ध्रुवण, ठीक है, प्रकाशिक समाव्यवस्था का ही दूसरा नाम क्या है, ध्रुवण समाव्यवस्था। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि संरचनात्मक हमने पढ़ लिए तो इसको रिपीट नहीं कर रहे, डायरेक्ट हेडिंग की बात करते हैं। और हेडिंग क्या है, त्रिविम समाव्यवस्था। मैं बात करूँगी आज इसकी, पहले एक बार तुम समझो, बाद में देखना कि लिखवाना तो है नहीं, क्योंकि इसमें से थ्योरी नहीं आती है, सीधे एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। देखो त्रिविम समाव्यवस्था की बात करते हैं। अब त्रिविम समाव्यवस्था की जब तुम बात करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो उनका जो भी यौगिक है उसका आणविक सूत्र क्या होगा, समान, आणविक सूत्र समान होगा। उसके बाद एक सेकंड रुको, ठीक है, मैं अनम्यूट म्यूट करूँगी। हाँ, अब देखो आणविक सूत्र क्या होगा, समान होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करो, और क्या होगा इसमें, संरचना भी क्या होगी, समान, संरचना भी क्या होगी, समान। आणविक, एक सेकंड, देखो इस वाले की बात करें त्रिविम समाव्यवस्था की, आणविक सूत्र कैसी है, समान, ठीक है। आणविक सूत्र समान और संरचना अलग हो तो क्या बोलोगे,
कौन सी? संरचनात्मक। संरचनात्मक वाले में क्या होता है? आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना क्या होती है? अलग। अगर एक में अल्कोहल तो दूसरे में क्या आ गया? ईथर। ऐसे ही तो होगा। इसमें क्या होता है? आणविक सूत्र समान, संरचना भी कैसी है? समान। तो फिर अलग क्या होगा? तो इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें या ऐसे लिख दो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इसमें क्या होगा? जो समूह जुड़े हुए हैं, समूह मतलब यहाँ पे कौन होंगे? लिगेंड। लिगेंड या समूह कुछ भी बोल सकते हो कि त्रिविमीय व्यवस्था क्या होगी? अलग अलग। त्रिविम व्यवस्था क्या होगी? अलग अलग। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले एक एग्जाम्पल देखो, ये मैंने एक कल भी बताया था मैंने, NiBr2Cl2, ये एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था। इसकी संरचना बनाओ, कैसे बनेगी? देखो Ni के पास ऐसे बनाओ, ठीक है। अच्छा ये मैंने 4 क्यों लगाई समझ रहे हो? 2 Br और 2 कौन है? Cl। एक Br यहाँ लगा दिया, एक Br यहाँ लगा दिया, फिर Cl, ठीक है भाई। अब यहाँ बताओ कैसे बनाए? और दूसरा यहाँ कहाँ? यहाँ पर। कितने डिग्री पर? 180 पर। और ये वाला कितना है? 90 डिग्री। हाँ Cl, और ये भी क्या हो गया? Cl। ठीक है भाई इतना। अब क्या हो रहा है देखो, मैंने ये लिखा है आणविक सूत्र समान, इसमें एक Ni है, यहाँ पर भी एक Ni, ठीक है। 2 Br हैं, 2 Br हैं, 2 Br हैं, सही चल रहा है। यहाँ 2 Cl, इस वाले में 2 Cl, सही चल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि आणविक सूत्र दोनों यौगिक का कैसा है? समान। जितने Ni इधर उतने ही इधर, जितने Br यहाँ उतने Br यहाँ, Cl भी सेम। अब बात करते हैं किसकी? संरचना की। इसकी संरचना बताओ कैसी है? मान लेते हैं हमें नहीं पता, तो हम क्या करें? इसको मिला दें ऐसे, एक वर्ग बन रहा है क्या? इसको मिलाओ, वर्ग बन गया। तो बताओ इसके भी वर्ग समतलीय, इसके भी वर्ग समतलीय, तो दोनों की संरचना कैसी हो गई? समान। इसका मतलब आणविक सूत्र समान, संरचना समान। ठीक है भाई इतना। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पर, लिगेंड की कौन सी व्यवस्था? त्रिविम व्यवस्था। त्रिविम व्यवस्था का मतलब कोणों में अंतर आ गया, या ऐसे मान लो हम इसको क्या बोल सकते हैं? देखो ये जो दोनों Br हैं वो कहाँ पर हैं? सेम साइड, बाईं ओर, ठीक है। और यहाँ दोनों Br देखो एक दूसरे के कहाँ पर हैं? विपरीत। एक जा रहा है ऊपर की तरफ, एक जा रहा है कहाँ? नीचे की तरफ। कितने डिग्री के कोण पर? 180। तो जहाँ पर लिगेंड की व्यवस्था में क्या आ जाए? अंतर, उसे हम क्या बोल देंगे? कौन सी समाव्यता? त्रिविम समाव्यता। ठीक है क्या? अब देखो यहाँ पर इतना तो हमें पहले से ही पता है। मैं बात कर रही हूँ त्रिविम समाव्यता की डेफिनेशन की, तो तुम्हें क्या करना है? एक बार सुन लो, पेपर में ऐसे नहीं आता कि त्रिविम समाव्यता किसे कहते हैं। ऐसे यौगिक, उपसंयोजी यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान, संरचना भी समान, लेकिन लिगेंड की त्रिविम व्यवस्था क्या होती है? अलग अलग। हाँ लेकिन उस नहीं, वो मैंने बस एग्जाम्पल बताया था कि ये समाव्यता है, समावयवी हैं, ठीक है। वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया था। अब देखो यहाँ पर ये लिगेंड की त्रिविम व्यवस्था अलग अलग, तो उसे क्या बोल देते हैं? त्रिविम समाव्यता। कितने प्रकार की है? 2। एक कौन सी है? ज्यामिति, दूसरा प्रकाशिक। पहले बात करते हैं ज्यामिति की। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, ये किसका है? ज्यामिति का। ज्यामिति में क्या होता है? देखो ज्यामिति में 2 रूप बनते हैं, 2 रूप बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनता है समपक्ष, जैसे ए से लिख रही हूँ मैं, स्मॉल ए से, और बी। दूसरा कौन सा बनता है? विपक्ष। समपक्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस, और विपक्ष को क्या बोलते हैं? ट्रांस। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर इसके नाम से पता लग रहा है समपक्ष। सम मतलब क्या हो गया? समान, पक्ष यानी कि 2 समान लिगेंड एक ही ओर हैं, समान ओर हैं, तो नाम क्या हो गया? समपक्ष। वी मतलब क्या होगा? विपरीत। 2 समान लिगेंड कहाँ पर हैं? विपरीत साइड। यहाँ देखो दोनों Br कहाँ पर हैं? सेम साइड, तो क्या बोलेंगे? सिस। इसे क्या बोल देंगे? ट्रांस। ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर देना, तुम मुझे कमेंट करना। ये बताओ यहाँ पर अगर मैं तुमसे सिस की बात करूँ तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ 90 का बनेगा। और अगर मैं तुमसे ट्रांस की बात करूँ तो
180, ये भी ठीक है। अब अगली बात बताओ, ये समझ में आ गया? ज्यामितीय समावयवता का एक और नाम क्या है? समपक्ष, विपक्ष, समावयवता। ज्यामितीय समावयवता का हम एक और नाम क्या बोलेंगे? समपक्ष, विपक्ष, समावयवता, या फिर बोलते हैं सिस ट्रांस समावयवता। हाँ ठीक है। अब देखो, इतना तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। एक मिनट मेरी बात सुनो और बताना यहाँ पर। ये लिखा ऐसे, ये एम मतलब धातु है, ABCD, इसमें मैंने ऐसे लिखा, ये निकिल, और ये ऐसे। बताओ ये सिस, यहाँ पे कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दो समान वालों को देखो, सही है? इधर कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो, इन दोनों BR के बीच में कौन सा कोण, कितने डिग्री का? 90 डिग्री। तो ये बताओ ये सिस है या ट्रांस है? सिस बनाइए। देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख रही हूँ 1, यहाँ लिख रही हूँ 2, यहाँ 3, और ये क्या है 4। बताओ मैंने BR कौन सी जगह पे लगाया है? 1 पे। ये वाला BR मैंने कौन सी जगह पे लगाया है? 4 पे। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ सिस, तो दो समान लिगेंड अगर 1 और 4 पर आ गए तो वो क्या बनाएंगे? सिस बनाएंगे। मैं लिख रही हूँ 1,4, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई और आया, बोला मैम यहाँ क्यों लगाया है BR, यहाँ लगाओ। अब बताओ क्या ये सिस है क्या? होगा ना? अरे ये तो गायब हो गया, ये यहाँ से टाइम अप हो गया, इसको रोक दो, उस वाले को आराम से। कि हमने BR दोनों यहाँ पे लगाए ना, इस बार मैंने 2 BR कहाँ लगाए? एक इधर, एक इधर। तो तुम्हारा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सिस है या ट्रांस बनेगा? अभी भी देखो यहाँ पर एक BR यहाँ पर है और दूसरा कहाँ है? इधर है। कितने डिग्री का बना है? 90। तो ये भी क्या हो गया? सिस ही होगा ना। तो यहाँ पर आ गया ये। कौन कौन सी जगह पे लगाया है? 1 पर और 2 पर। इसका मतलब अगर दो लिगेंड कहाँ पर हो? दो लिगेंड 1 और 4 पर हो, समान लिगेंड, सिस बनने वाली है। किसी मान लो कि एक ने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है, दूसरे ने ये बना दी, तो ये भी क्या है? सिस है ना। तो 1 पर और कहाँ पर? 2 पर, ये भी क्या बनती है? सिस बनती है। ठीक है इतना। अच्छा अब मैं 2 BR यहाँ लगा रही हूँ, बताओ क्या ये सिस है क्या? अभी भी सिस बनेगी? हाँ, ऐसे तो हमें ये देखना है कि कितनी सिस बन सकती हैं। पेपर में तो हमें एक ही बना के आनी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कौन कौन सी बन सकती है। ठीक है, 1 4 वाली क्या है? सिस। 1 2 वाली क्या है? सिस। 2 और 3 वाली क्या है? सिस। अब बताओ, इसको हटा दूँ यहाँ से, ये क्या है? अभी भी सिस है, लेकिन इस बार जो सिस है वो कौन कौन से नंबर पर? 3 पर और 4 पर। क्या लिखे हैं यहाँ पर? ये 3 और ये क्या हो गया? 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको मैं अरेंज कर रही हूँ, कुछ नहीं बस टेंशन मत लेना, इसको मैं अरेंज कर रही हूँ यहाँ पर 1 4। ठीक है, देखो 1 2 सिस है, 2 3 क्या है? सिस है, 3 4 दोनों लिगेंड यहाँ पर आ गए, सिस। 1 4 कहाँ है? ये रहा, ये भी क्या है? सिस। समझ में आया है? दोबारा बताऊँ? दोबारा बताना है क्या? हाँ, ट्रांस बनाओ। ट्रांस लो, ट्रांस बनाते हैं। कितने बनेंगे? कौन कौन से? 1 3 और 2 4। बात समझ में आ गई या करके बताऊँ उसको? ये लो भाई, ऐसे लगा दिया, ये क्या बन गया यहाँ पर? ट्रांस। कौन कौन सी जगह पर है? 1 3 और 2 4। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया है? मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, एक बार जल्दी से रिपीट करो। त्रिविम समावयवता मेन पॉइंट क्या है? समूह की स्थिति क्या होगी? अलग अलग। ज्यामिति और प्रकाशिक, ज्यामिति के कितने भाग, कितने रूप बनते हैं? 2। एक बनता है सिस और एक बनता है ट्रांस। सिस वाले में क्या लिखेंगे? दो समान लिगेंड अगर एक ही ओर हैं, दो समान लिगेंड एक ही ओर हैं, कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री। तो हम क्या बोल देंगे? सिस। सिस को क्या बोलते हैं? समपक्ष, समान पक्ष, समान साइड। और विपक्ष का मतलब दो समान लिगेंड कितने डिग्री के कोण पर? 180 डिग्री। तो हम क्या बोल देंगे? ट्रांस। ये कौन सी आकृति है? वर्ग समतलीय। ये भी कौन सी है? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय में कितनी सिस बन सकती हैं? 4। कितनी ट्रांस बन सकती हैं? 2। लेकिन हमें पेपर में, एग्ज़ाम में कितनी बना के आनी है? एक एक। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा मैं बताऊंगी अभी, लेकिन अगर आता है सिस और ट्रांस बनाओ, तो ऐसे नहीं कि हम चारों बनाएंगे,
एक सिस बनाकर आएंगे और एक कौन सी बनाएंगे, ट्रांस। ठीक है, अब करते हैं इसके एग्जाम्पल, ज्यामितीय समावयवता के बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं। देखो इन सबको मैं हटा देती हूँ अब यहाँ से, फैन ऑफ कर दो। हाँ बस एग्जाम्पल है, क्या नहीं है, थ्योरी तो नहीं है, मैं ना इन सबको हटा रही हूँ अब, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यामिति स्टार्ट करना है ना। देखो अपनी हेडिंग का नाम है ज्यामितीय समावयवता। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो वर्ग समतलीय यौगिक में और एक अष्टफलकीय में। तो पहली हेडिंग क्या है, फर्स्ट हेडिंग है अपनी वर्ग समतलीय, ऊपर लिखते हैं। वर्ग समतलीय यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। और अगर मैं बात करूं वर्ग समतलीय की, तो बताओ इस वर्ग समतलीय में धातु के साथ कितने बंध बनेंगे, 4 बनेंगे। ये वर्ग समतलीय, धातु के साथ बनने वाले बंध कितने हैं, 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बराबर 4। n बराबर 4 का मतलब होता है कि धातु कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा एक एग्जाम्पल, पहले ऐसे समझो, ये m है, ये लिखा है मैंने। m मतलब क्या, धातु, मेटल। a मतलब लिगेंड, a मतलब क्या है यहाँ पर, लिगेंड। अब यहाँ पर ये बताओ कितने लिगेंड हैं, 4। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, Ni धातु हो गई, कितने Cl है यहाँ पर, 4। और आवेश लगाओ हो ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें ये बताना है कि इसकी कौन सी संरचना बनेगी, त्रिकोणीय बनाओगे, वर्ग समतलीय बनाओगे या अष्टफलकीय बनाओगे। वर्ग समतलीय कैसे पता लगी, कितने Cl है, 4 बनाते। हाँ तो यहाँ पे ये हो गई वर्ग समतलीय। अच्छा पहले एक सेकंड, एक ही बनाते हैं, पहले ये बन गया, सेंटर में कौन आएगा, Ni, ये लो Ni आ गया। इसके बाद यहाँ पे कितने Cl है, 4 Cl है, ये भी सही है। ठीक है, ये बताओ इसमें चारों Cl कैसे हैं, समान, तो सिस और ट्रांस बनेगा क्या। अच्छा सुनो, चलो तुम्हें नहीं पता, ऐसे तो पता है ना, दोनों Cl एक दूसरे के सापेक्ष कितने डिग्री पर, 90, इतना। ठीक है, सिस बन रहा है। और इन दोनों Cl को देखोगे तो 180 डिग्री। तो इस संरचना में दोनों आ गए ना, सिस भी आ गया और ट्रांस भी आ गया। ऐसे देख रहे हैं तो सिस बन रहा है और ऐसे देख रहे हैं तो ट्रांस बन रहा है। इसका मतलब अगर एक ही संरचना में सिस भी बन रहा हो और ट्रांस भी बन रहा हो तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि NiCl4-2 ना तो ये सिस बनाने वाला है और ना ही ये ट्रांस। इसका मतलब ये यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। आया क्या समझ में। कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें चारों Cl कैसे हैं, समान। Cl मतलब क्या, धातु या लिगेंड, लिगेंड। चारों लिगेंड कैसे हैं, समान। देखो यहाँ पर सही है, A4। अब मैं लिख रही हूँ सेकेंड एग्जाम्पल, देखना यहाँ पर MA3B। अभी मैं इसको लिख दूंगी, पहले तुम अपने आप से बताओ M मतलब क्या, धातु, ये धातु हो गया, तो बाकी जो बचे वो सब क्या हो गए, लिगेंड। A क्या है यहाँ पर, लिगेंड। B क्या है यहाँ पर, लिगेंड, दोनों ही लिगेंड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखूँ तो मैं यहाँ लिखती हूँ Ni को लेके चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। Ni के बाद लिखा मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं, NiBr3 और यहाँ लिखा Cl। ठीक है, बनाते हैं। अच्छा बताओ कितने बंध बनेंगे कुल Ni के, 3 तो Br से, 1 Cl से, कितने बनेंगे, 4। और 4 बंध का मतलब कौन सी आकृति बनाते हैं, वर्ग समतलीय। ये लो, ये क्या है, सेंटर में Ni और यहाँ पर लिखा मैंने ऐसे,
इसके बाद कितने बी आर, 3, कहीं पे भी लगा दो 3 बी आर, जहाँ तुम्हारा मन करे। एक तुम बोलोगे 2 हम यहाँ लगा रहे हैं, ये लो दूसरा, अब तीसरा भी तो लगाओगे, कहीं कहीं लगा दो, यहाँ लगाओ, कैसे भी लगा दो। अगर तुम बोलो यहाँ ना लगाकर हम बी आर यहाँ लगा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लगा दो। और ये कौन है यहाँ पर, Cl, ठीक है। अब बनाओ सिस ट्रांस। देखो दोनों बी आर कहाँ पर है, कितना हो गया, ये कौन सा हो गया, सिस। और अगर मैं ऐसे करूँ तो ट्रांस, देखो दोनों बी आर है, क्या हो गया, ये ट्रांस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सिस भी बन रही है और ट्रांस भी बन रही है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, तो ये यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, सही है ना, नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस लगा देते, आ गया। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, इस यौगिक के ज्यामितीय समभावी बनाओ, ये आएगा। तो तुम क्या लिख कर आओगे, ऐसे संरचना बना कर आओगे। अच्छा ये बात और ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में बंद, कितना आवेश है यहाँ पर, -2, तो हम ऐसे बना कर आएंगे, ठीक है। फिर तुम लिख कर आओगे कि धातु के धातु से जुड़े चारों लिगेंड कैसे हैं, समान, तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। चलें आगे, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब मैं बात करती हूँ थर्ड की। थर्ड वाला हमने पढ़ रखा है। चलो एक काम करो, अगर तुम्हारे पास नोटबुक है ना तो तुम खुद से बना के देखो। थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है, देखो ये लिखा मैंने MA2B2, ठीक है। और इसका मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो NiBr2Cl2। अब बताओ, ये धातु, ये लिगेंड, ये लिगेंड मैंने बताया भी है, और तुम्हें आ जाना चाहिए अब कि 2 तो Br हैं, 2 Cl हैं। करके देखो, एक बार करके देखो, सिस और ट्रांस बनेंगे या नहीं बनेंगे। बन गया। देखो आ जाना चाहिए था वैसे, ये इसको मैं बना देती हूँ जल्दी से। वर्ग समतलीय बनेगी, क्यों बनेगी वर्ग समतलीय, क्योंकि यहाँ पे Ni के साथ 2 तो Br, 2 Cl, कुल कितने, 4 का मतलब वर्ग समतलीय। 2 Br लगाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ लगाओ। 1 Br यहाँ पर, 1 Br यहाँ पर, तुम बोलो ऐसे लगाते हैं हम, लगा दो कोई बात नहीं, तो फिर Cl यहाँ लगाओ, ठीक है ना, और कोई जगह ही नहीं है। तो जो हमारा यौगिक बना वो कौन सा बना है अभी, ट्रांस। अगर तुम ऐसे बनाते हो पहले तो इसका मतलब तुमने क्या बनाया है, ट्रांस। तो तुम्हें अब अगला तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुमने ट्रांस बना चुके हो, तो अब क्या बनने वाला है, सिस। अच्छा दिखेगा नहीं, नीचे बनाती हूँ मैं सिस, यहाँ आएगा Ni और ऐसे Br, Br, Cl, और ये क्या हो गया, Cl। इसको मैं लिखूँ ऊपर वाले को, तो ये ट्रांस है, 180 डिग्री पर है, और ये वाला क्या हो गया, सिस, ठीक है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल करो। यहाँ लिखती हूँ मैं फोर्थ, चलो ठीक है, Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2, इसको बनाओ अगले वाले को। पहले तुम्हें ये ध्यान में रखना कि कौन सी संरचना बनेगी, वर्ग समतलीय बनेगी या अष्टफलकीय बनेगी, वही समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पर ऑल, अच्छा ऑल हो गया, ठीक है। तो इसको करो, 2 NH3 हैं, 2 Cl हैं, ऑल हो गया। बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो, सारा बच्चा काम कर लिया क्या हाँ याद आ गई, ऑल हो गया मैम। चलो अभी और करते रुको, इनको कर लेने दो, ठीक है। इसको करते हैं Pt, मैं बनाऊँ या बन गया,
हाँ पहले जैसा ही है बिल्कुल। ऑल हो गया मैम, हाँ हाँ ठीक है, बस एक बार देख लो जिसको नहीं आया, वैसे आ जाना चाहिए था। धातु 2 NH3 2 Cl, 2 NH3 2 Cl, यानी कुल कितने हो गए 4, टोटल 4 हैं। तो आकृति कौन सी बनने वाली है, वर्ग समतली। बनाओ भाई वर्ग समतली, कैसे बनेगी, PT ऐसे, ये 4 बन गए। इसके बाद क्या करना है, 2 Cl, पहले हमने 2 Cl लगा दिए, ये लो, ठीक है। वैसे तुम्हें इतने से ही आ जाना चाहिए। कौन सा बन गया, सिस बन गया। हाँ हाँ जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो देखो एक बार, दोनों Cl हो गए। अब देखो यहाँ पर ये NH3 है, तो मेरी बात सुनो, जिसने बना लिया ना वो भी देखो, तुमने ऐसे लिखा है क्या, हाँ भाई ऐसे ही लिखा है। हाँ ये जो बनी है ना संरचना, कौन सी बनी है, सिस बनी है, ऐसे बनाई है, ठीक है। लेकिन पता है इसमें एक गलती है, उसको तुम ध्यान रखना, ये वाली मिस्टेक मत करना। लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन, और तुमने किसको दिखा रखा है, हाइड्रोजन। ऐसे बनाओगे ना तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, लोन पेयर देने वाला नाइट्रोजन है, तो हमें इसको करेक्ट करना है, यानी बॉन्ड किसके साथ दिखाओगे, नाइट्रोजन के साथ। मैं इसको सही कर रही हूँ, देखो ये आ गया यहाँ पर N, और ये क्या हो गया H3, और ये क्या है यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है, नाइट्रोजन लोन पेयर देगा। ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, तो तुम्हें बॉन्ड भी किसका दिखाना है, नाइट्रोजन का। लोन पेयर हाँ ऊपर लगा दो, लोन पेयर कोई दिक्कत नहीं वैसे। हाँ बस ऐसे थोड़ा सा अच्छा सा लगता है कि यहाँ से लोन पेयर दे रहा है वो, और यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है क्या, दोबारा बनाऊँ, ये लो ऐसे कर लो, ये ऐसे लोन पेयर देने वाला नाइट्रोजन, लोन पेयर देने वाला नाइट्रोजन, ठीक है। अब चलें आगे, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। अच्छा मैंने सिस बनाया, ट्रांस बनाऊँ या बना लोगे, बना लोगे, मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसी में कर रही हूँ, तुम आगे बनाना। NH3 को हटा दिया यहाँ से, ये गया Cl NH3, और ये इसके लोन पेयर, कौन सी बन गई, ट्रांस, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस बार क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, 5th नंबर पे आएगा MA2BC। अब पता है मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ A2BC वाले, क्योंकि जब तुम 12th क्लास के बाद कोई अच्छी सी बुक पढ़ोगे तो बुक्स में पता है ऐसे दे रखा होता है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये दे क्या रखा है। बताओ, तुम बताओ, M क्या है, मेटल, बाकी सब क्या है, लिगेंड। देखो इसका एग्जाम्पल Ni ही, चलो Ni, अब चलने दो इसको, Ni कोई चलने देते हैं। Ni के बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पर, NH3 होल ट्वाइस, ऐसे तो है A2, 2 लिगेंड कैसे हो गए, समान। अब B, हाँ एक लगा दिया मैंने Br, और एक क्या लिख दिया Cl। बात समझ में आ रही है। अच्छा बताओ कुल कितने बंद बनेंगे, 4, 2 NH3, एक Br और एक Cl, कौन सी आकृति बनेगी, वर्ग समतली। बनाओ, मैं यहाँ बनाती हूँ, तुम कॉपी में बनाओ। ऐसे लिखा Ni, ये 4 बंद लगा दिए यहाँ पर। अच्छा, और 2 NH3 हैं, जहाँ मन करे वहाँ लगाओ। पहले सिस या ट्रांस कुछ भी बना लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गए 2 NH3, ठीक है। इसके बाद क्या है, Br और Cl, तो हमने यहाँ लगाया Br, यहाँ लगाया Cl, और इसको मिला दो, ऐसे हो गया। अब क्या रह गया है, कुछ रह गया क्या, हाँ बना लो तो मैच कर लेना, ऐसी बननी चाहिए। बताओ ये सिस है या ट्रांस है, सिस। मैंने कहा था इन दोनों को क्यों देख रहे हो, हमारा काम करने वाले कौन है, यही तो है। हम इस सिस की पहचान इससे हो रही है, किससे, NH3 से, और इस वाले NH3 से, तो हम इस पर ध्यान क्यों देंगे, इस पर ध्यान मत देना। ऐसे क्वेश्चन मत करना मुझसे कि मैम ये भी तो अलग अलग है, हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। 2 समान लिगेंड सेम साइड, तो ये क्या हो गया, सिस। ट्रांस बना सकते हो ना, बना ही लोगे वैसे तो, ठीक है। ये NH3 और ये भी NH3, यहाँ पे कौन Br, यहाँ पे कौन Cl, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा दिख नहीं रहा, बना लिया मैम, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे थोड़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो।
सही चल रहा है क्या? हाँ सही है, ठीक है। इसको चलो आगे देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हटा दूँ मैं इन सबको? हाँ भाई आगे देखो। इसके बाद हाँ भाई एक बात सुनो, ऐसे मत सोचना ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, कुछ कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ एग्ज़ाम तो तुम्हारे होंगे ही, ऐसे मत सोचना कि पेपर नहीं होंगे। जब पेपर अभी इतनी बुरी कंडीशन में 10th-12th वालों के हुए तो तुम सोचो अब तो पब्लिक घूम रही है आराम से, तो पेपर तो तुम्हारे होने ही है। अगर तुम इस वक्त ध्यान नहीं देते हो ना तो फिर तुम्हारी परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है भाई, और बहुत काम आती है 12th की परसेंटेज। तो जैसे भी पढ़ाई चल रही है थोड़ी तुम मेहनत करो, थोड़ी यहाँ पे चली रही है भाई, गर्मी में बैठे हैं और क्या चाहिए। हाँ भाई अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर देख लेना कौन सा है। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ M A, ये A, यहाँ पर ये ट्वाइस और ये लिखा है मैंने। अब पता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, मैंने ब्रैकेट लगा दिया ना इसलिए। इसका मतलब क्या है देखो, ये लिगेंड, ये क्या है दाता परमाणु लोन पेयर देगा, ये भी क्या देगा लोन पेयर। कितने ऐसे हैं जो लोन पेयर देंगे? 2 देंगे। और ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर ब्रैकेट। इसका मतलब है, ब्रैकेट का मतलब इस बार जो हमारा लिगेंड है ना, ऐसे का मतलब होता है कि वो कौन सा लिगेंड है? द्विदंतुर लिगेंड। इससे पहले वाले में देखो मैंने लिखा था MA4 और फिर मैंने यहाँ लिख दिया था NiCl4। एक Cl कितने बंद बनाएगा? एक ही तो बनाएगा, तो A लिख दिया। ऐसे कितने हैं? 4। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? A का मतलब एग्जाम्पल लिखते हैं Ni बहुत हो गया भाई, चलो NiEn का होल ट्वाइस ऐसे +2, ठीक है। अब ये En लिखा हुआ है, En क्या है नाम पता है? एथाइलिन, हाँ इंग्लिश में बोल देती हूँ मैं कभी कभी, एथिलीन डाई एमीन। और इसकी स्ट्रक्चर क्या थी? CH2, ये ऐसे NH2, ये लोन पेयर, ठीक है। बताओ इसमें कितने दाता परमाणु हैं? 2 है ना, एक ही यौगिक में तो है। और कौन कौन से हैं? N और N दोनों कैसे हैं? समान। तो देखो दोनों A कैसे हैं? समान। और दोनों A अलग अलग जगह से आ रहे हैं या एक ही से आ रहे हैं? एक ही से ही तो आ रहे हैं, एक ही यौगिक में से ही तो आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ इसकी संरचना, तुमसे नहीं बनेगी, एक बार देखो। ये लिखा, इसी में करती हूँ मैं, देखो Ni के साथ बंध बना रहा है कौन? En। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? En की। कितने En है यहाँ पर? 2। पहले मैं बना रही हूँ एक En, तो एक En तो हमारे पास है। बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन को भेज दो कहाँ पर? ऊपर। हटाओ भाई, साइड कर दो हाइड्रोजन को। हमारा काम किससे? नाइट्रोजन से। ये लोन पेयर इसने दिए, किसको दिए? Ni को। सही है इतना? आ गया? अच्छा अब बताओ एक बात कि मैंने कितने En बना दिए? अरे कितनी बनाई? एक ही तो बनाई है। और है कितने En? 2। एक और बनाओ, एक और यहाँ बना लेते हैं। नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, हाइड्रोजन ऊपर। नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, हाइड्रोजन को साइड में कर दो। यहाँ पे कौन है? CH2। देखो बिल्कुल सेम यही बना रही हूँ, En बना रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही। ये भी लोन पेयर देगा, सही है। एक बात बताओ, Ni के साथ En बंध बना रहा है, एक En कितने बंध बनाएगा? तो 2 En। इसका मतलब इस यौगिक में उप सहसंयोजन संख्या, कुछ ध्यान आया क्या? कितनी हो गई? 4। 4 से कौन सी आकृति बनती है? देखो ये वर्ग ही तो बना एक, ये भी क्या बना? एक वर्ग। अच्छा सिस ट्रांस बताओ, लोन पेयर कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। मैं इसको तुम्हें नहीं करना, ये हमारी संरचना बन गई, बस देखते जाओ। लोन पेयर देने वाला कौन? नाइट्रोजन। लोन पेयर देने वाला कौन? नाइट्रोजन। और यहाँ पर भी कौन है? H2 भी आ गया, चलो ठीक है, ये वाला है ना। ये बताओ चारों कैसे हैं? समान है चारों। सिस बन रही है क्या? ये रही, ये सिस हो गई ना। अच्छा और यहाँ से देखोगे तो ट्रांस, क्योंकि NN है। 2 समान वाले देखने हैं तुम्हें, 2 समान, तो नाइट्रोजन समान 180। इनको देखोगे तो कौन सी बन गई? सिस। तो बताओ ये क्या है? सिस है, ट्रांस है, या कुछ भी नहीं? इसका मतलब अगर दोनों दाता परमाणु कैसे हों? समान,
तो वो यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। आया समझ में? इसमें ना तो सिस बनने वाली है और ना ही कौन सी बनेगी, ट्रांस। अगर समझ में आ गया तो आगे वाला करें एग्जाम्पल। ऐसा देखो एक एग्जाम्पल और है लास्ट, किस में, वर्ग समतलीय वाले में एक लास्ट एग्जाम्पल है, अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं यहीं पे कर रही हूँ। एक तो ये 7th एग्जाम्पल है, इसमें से मैंने ए को हटा दिया और बी लगा ली। कौन सा एग्जाम्पल है, 7, देख लेना नंबर है ना। अब ये बताओ, ब्रैकेट है ना, यहाँ देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब कौन सा लिगेंड, एक दंतुर या द्विदंतुर, द्विदंतुर। इस ब्रैकेट का मतलब है द्विदंतुर। अच्छा ये ऐसे लिखा था ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, समझ लो। दोनों दाता परमाणु समान, यानी कौन सा लिगेंड है, सममित। और अब मैं यहाँ पे बी लिख रही हूँ, तो अब क्या हो गया, असममित। तो पहले वाले केस में यहाँ पर दोनों कैसे थे, समान थे। अरे आ रही क्या, जागो, आ गई, सममित। और अब बताओ अब कैसा है, असममित। असममित बनाते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ पहले कि असममित वाले का कोई एग्जाम्पल है क्या। हाँ भाई आंसर दो, असममित द्विदंतुर लिगेंड का कोई एग्जाम्पल बताओ। हाँ भाई बगल में जूस रखकर पढ़ने वालों आंसर दो। कहाँ गए सबके सब? अरे मैंने अनम्यूट कर रखा है, तुम कमेंट करो, मैं देख रही हूँ। हाँ हाँ आंसर आ गया भाई, कहाँ सो रहे हो क्या? असममित द्विदंतुर लिगेंड कहाँ खो गए? एक मैंने तुम्हें बताया था ग्लाइसिनेटो, पहले ही कह रही हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दो। GLY, और GLY का नाम था ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो अच्छा ग्लाइसिनेटो, ठीक है भाई अरविंद, हाँ ठीक है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो की बात करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या आएगा, CH2, फिर इसके बाद NH2 और यहाँ पे COO-। हाँ चलो कुछ तो लोग बच्चे बहुत बढ़िया हैं भाई, थोड़ी बहुत तो ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई पढ़ना भी हमें। तुम मेहनत करोगे तभी कुछ बनोगे। देखो CH2, NH2, COO-। कितने दाता परमाणु हैं इसमें? 2, एक नाइट्रोजन, एक कौन है, ऑक्सीजन। अच्छा दोनों समान है क्या? नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब एक तो नाइट्रोजन मान लो A है, तो दूसरा कौन है, O, यानी क्या हो गया, B। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है असममित द्विदंतुर लिगेंड। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ इसकी संरचना। असममित द्विदंतुर लिगेंड, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, पूरे एग्जाम्पल हमने NI के साथ ही चले, तो लास्ट में भी इसी पे कर देते हैं, नाराज हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, अब देखो इसकी संरचना बनाओ। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर NI, ये लो NI। तुम्हें बताना है GLY कितने बनाएंगे हम। ग्लाइसिनेटो की संरचना, ग्लाइसिनेटो बनाना है मुझे। कितनी बार ग्लाइसिनेटो लिखूंगी? 2 बार। पहले एक बार तो बना लें, एक बार बनाते हैं। ये ग्लाइसिनेटो है ना। बताओ बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। तो किसको मैं ऊपर भेज दूँ? हाइड्रोजन। और एक कौन बनाएगा? लो ऑक्सीजन का तो मैं यहीं लगा देती हूँ, क्योंकि ये इसको लोन पेयर देगा, तो माइनस हटा दें यहाँ से। ठीक है, एक तो ये बना रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है ना। और कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। मैं इसको यहीं पे कर रही हूँ, ये लिखा ऐसे, ये NH2, ये लोन पेयर देगा, तो ये ऐसे आ गया। सही है, ये NH2 है ना। ये बन गया, क्या बना है? ग्लाइसिनेटो। कितने बने हैं? एक और बनाओ। बनाते हैं भाई। एक तो नाइट्रोजन आएगा, H2 आएगा, लोन पेयर देगा, ये देना चाहता है, देने दो इसको लोन पेयर। और कौन है भाई? NH2 का बॉन्ड किससे बन रहा है? CH2 से। CH2 का बॉन्ड किससे बन रहा है? COO। और ये भी देना चाहता है, देने दो, लो भाई। ठीक है, और पूरा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इस बार हमारे क्वेश्चन में कोई चार्ज नहीं है। अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, ये यौगिक दे रखा है NiGLY होल ट्वाइस के ज्यामितीय समावयवी बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? तो हमें क्या बनानी है? सिस और ट्रांस। अगर सिस और ट्रांस बन रही है दोनों, तो दोनों बना के आना। अगर नहीं बन रही है तो तुम लिख कर आओगे
कि ये सिस ट्रांस या ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको देख लो फटाफट से। किसको देखते हैं? दो समान दाता परमाणु। इस वाले में कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन। बताओ, देखो ध्यान से, क्या बनाई है मैंने? ये ऐसे, ये ऐसे। कितना डिग्री है? 90। 90 मतलब क्या हो गया? सिस। अच्छा, मान लेते हैं कि एक ने कहा हम नाइट्रोजन को देख रहे हैं, दूसरा आया मेरे पास, मैडम नाइट्रोजन नहीं देखना हमें तो ऑक्सीजन देखना है। लो भाई ऑक्सीजन को देखो, ये ऐसे, ये ऐसे। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब क्या हो गया? सिस। इसका मतलब मैंने क्या बनाई है? सिस बनाई है ना? बताओ ट्रांस बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। कैसे? हाँ, जरूरी थोड़ी है कि अगर पहले वाले ग्लाइसिन यूनिटों के नाइट्रोजन ने बॉन्ड ऊपर बनाया है तो दूसरे वाले का भी नाइट्रोजन ऊपर बॉन्ड बनाए। सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई। नहीं बना रहा नाइट्रोजन ऊपर बॉन्ड, वो कह रहा है मैं तो नीचे जा रहा हूँ, और COO कहाँ आ गया? ऊपर। तो COO ये तो बनाएगा ऊपर की साइड, ये COO है, और NH2 इसकी लोन पेयर। अभी ठीक है? हाँ, दोनों में नहीं बदलनी, एक साइड ही बदलनी है बस। ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये ना थोड़े एरो ऐसे सही लगाए एरो, तो बस अब तुम्हें बस ये देख लो ये क्या हो रहा है। चलो अब देखो, इसमें ये बताना कि ये कितने नाइट्रोजन देखने ना हमें। देखो और बताओ कितना डिग्री? 180। अगर तुम बोल रहे हो कि नाइट्रोजन नहीं देख रहे, ऑक्सीजन को देखना है, तो अब देखो अब कितना हो गया? 180। कौन सी बनी? अरे मैंने इसी में ही कर दी, कोई बात नहीं, तुम थोड़े बैग ले लेना, है ना, समझ में आ जाएगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। हाँ हाँ हाँ, मैंने इसी में कर दी है, मुझे ध्यान नहीं रही। पहले वाली सिस थी और अब वाली क्या है? ट्रांस। सिस बनाना है ना, क्या करोगे? एन को कहाँ ले आओगे? ऊपर। और ट्रांस ये है ना, ट्रांस ये ट्रांस है, और सिस बनानी हो तो एन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो ये अपनी कौन सी समावता हो गई? ज्यामितीय समावता। किस में हुई है? अभी तो किस में और आएगी? अष्टफल की। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस सिस ट्रांस 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वर्ग समतलीय बनानी है? कुल कितने बनेंगे? 4। 4 बन गए तो इसका मतलब 4 जने बंद बना रहे हो, 4 जने क्या 4 लिगेंड, तो इसका मतलब क्या होगा? वर्ग समतल। ठीक है। अच्छा अब जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, फटाफट फटाफट बोलते जाओ। MA4 बताओ, ये ज्यामितीय समावता प्रदर्शित MA4 दिख रहा है ना? ठीक है। फिर बताओ MA3B ये करेगा क्या? नहीं करेगा। 3 A हैं, सिस भी बनेगी और ट्रांस भी बनेगी, ये भी नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद बताओ MA2B2 A2B2 मैं रिवाइज करवा रही हूँ। MA4 चारों लिगेंड कैसे हैं? समान। तो ये चारों लिगेंड समान, तो क्या हो जाएगा? भूल गए क्या? याद है? हाँ, तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। MA3B A3 तीनों कैसे हैं? यहाँ पर तीनों समान हो गए, एक ही तो अकेला भी है, जबकि हम क्या देखते हैं? 2 को देखते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? हम किसको देखते हैं? 2 को तो देखते हैं, और यहाँ तो B अकेला है और A कितने हो गए? 3। ये भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। A2B2 करेंगे, Ni 2Br 2Cl करेंगे ना। इसके बाद बताओ, अगर सममित द्वितंतुर लिगेंड हो, ऐसे हो, तो सममित द्वितंतुर लिगेंड, हाँ भाई आंसर दो। दोनों AA दोनों दाता परमाणु क्या है? समान। नहीं करेगा। इधर भी N इधर भी N, इधर भी N इधर भी N, चारों ही समान हो गए ना। जागो ग्राहक जागो। अगर सममित द्वितंतुर लिगेंड है तो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। वेरी गुड। और अगर AB का होल ट्वाइस है तो करेगा। ठीक है, बस इतना हमने पढ़ाया आज। हाँ वेरी गुड, सही चल रहा है भाई दीपिका। अरविंद सही आंसर दे रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हमने पढ़ लिया वर्ग समतलीय, है ना, n बराबर 4। ये n बराबर 4 लिख रहा है, शायद लाइट से रिफ्लेक्शन आ रहा है, दिख नहीं रहा। n बराबर 4, और कल हम पढ़ेंगे n बराबर 6, और 6 मतलब अष्टफल की। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आज की मीटिंग को यहीं रोकते हैं।